मैं कीर्ति ब्लॉगर मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अब हम करते हैं सरयू नदी जी की आरती। आप देख सकते हो हमने आरती करी यहाँ पर। तो आज जो है कीर्ति का चैनल जो है आपको कीर्ति ब्लॉगर चैनल आपको दिखाएगा अयोध्या धाम के दर्शन। अयोध्या धाम में आप कहाँ कहाँ आ सकते हो, खाने की व्यवस्था क्या क्या रहने वाली है और आपको मुख्य धार्मिक स्थल कौन से हैं जहाँ हम घूम सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जहाँ मैं खड़ी हूँ, जो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज वो ये सरयू नदी से शुरुआत हो रही है। आप देखोगे कि सारा सरयू नदी है यहाँ पे और आप देखोगे आज इनविजिबिलिटी कितनी है, सारा फॉग 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 हुआ हुआ है क्योंकि ठंड थोड़ी ज्यादा है। तो हम चलते हैं और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आपको श्री राम लल्ला जी की जन्मभूमि अयोध्या धाम के दर्शन कराएंगे। अब हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। हनुमान जी को भैया क्या क्या चढ़ता है हनुमान जी को? अच्छा, और ये वाली माला चढ़ती है। अब हमने करे हनुमान जी के दर्शन और आप देख सकते हो कि श्रद्धालुओं की कितनी ज़्यादा भीड़ है। धीरे धीरे करके हम भी आगे बढ़े और हमने प्रसाद दिया। ऊपर से उन्होंने ब्लेसिंग के हमें हार दे रहे थे और सब ले भी रहे थे। ये रे हनुमान जी। तो पहले हम बोलते हैं जय सिया राम। अब हम दर्शन करेंगे हनुमान जी के, जो यहाँ अयोध्या की पूरी रक्षा करते हैं। हनुमानगढ़ी अयोध्या के सभी मुख्य मंदिरों में से सबसे ऊंचाई वाला मंदिर है। उसका मुख्य कारण कि जब प्रभु राम ने अयोध्या वापसी के बाद हनुमान जी को आदेश दिया था कि आप अयोध्या की रक्षा करेंगे, तो बजरंग बली जी ने यहीं पर जहां अभी हम खड़े हैं इसी टीले को चुना और अयोध्या की रक्षा करने के लिए इस किले की तरह बना हुआ ये मंदिर आप देखोगे पूरा किले की तरह बना हुआ है और यहाँ पे सारे भक्ति के अनुष्ठान वगैरह हो रहे थे। आप देख सकते हो कि श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले राम मंदिर के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करना ज़रूरी है। अब हम आए हैं अयोध्या के दूसरे मुख्य धार्मिक स्थान, ये है अमावा राम मंदिर और यहाँ पे है ये राम रसोई, जहाँ पे आपको दिखाया गया है कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मॉर्निंग में मिलता है और 11:30 से 3 बजे तक दिन में और शाम को 7:30 से 9:30 तक। और ये राम रसोई है जहाँ पे 10 तरीके की आइटम्स मिलती है खाने के लिए। तो हम अब आपको अंदर ले चलते हैं और राम रसोई में भोजन आपको टेस्ट करवाएंगे और आपको बताएंगे राम रसोई का प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। और यहाँ पे स्लिप भी कटवाई जाती है, स्लिप कटवाने के बाद फिर आपको अंदर भेजा जाता है। अब हम आ चुके हैं अमावा राम मंदिर, जिसे राम रसोई के नाम से भी जाना जाता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे प्यार से बिठाकर यहाँ पे हमें भोजन कराया जा रहा है, जो सिर्फ निशुल्क भोजन है, सिर्फ आपको बाहर से स्लिप लानी होती है। इसमें मिल जाती है आपको पूरी चावल और ये कुछ मीठे में है दाल और ये है आलू की सब्जी पापड़। तो ये है राम रसोई का प्रसाद जो आज हम राम प्रसाद खाने आए हैं। राम जी का प्रसाद राम रसोई। अब आप देखोगे कि जो राम रसोई है वो बंद हो चुकी है, क्योंकि जो राम रसोई का जो टाइम था वो सिर्फ 3 बजे तक का था दिन में। तो अब राम रसोई बंद हो चुकी है, जितने लोग भोजन कर रहे हैं बस वही कर रहे हैं। और आप देखोगे कि उन्होंने सफाई वगैरह भी करनी स्टार्ट कर दी है और अब राम रसोई खुलेगी शाम को। 108 शिवलिंग है माँ गंगा के।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम। अब जो मुख्य धार्मिक स्थान है अयोध्या में वो है राजा दशरथ जी का महल। और अब हम अंदर चलते हैं और आपको राजा दशरथ महल के दर्शन कराते हैं। अब हम आ चुके हैं दशरथ राजमहल। यहीं पर राजा दशरथ जी अपनी 3 रानियों के साथ रहा करते थे और उनके 4 पुत्र श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, उनका बचपन इन्हीं आंगन में बीता है। तो ये है दशरथ जी का राजमहल। आप देख सकते हो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और उसके ऊपर लिखा है ऊपर जाना मना है। हम धीरे धीरे करके आगे बढ़े और हमने दर्शन करे प्रभु श्री राम जी के और उनके चारों भाई शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत और राम जी, हमने चारों के दर्शन करे और राजा दशरथ भी थे और उनके भी दर्शन करे। आप देख सकते हो श्रद्धालुओं की कितनी ज़्यादा भीड़ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजा दशरथ जी के जो 4 पुत्र हैं उनका बचपन इसी आंगन में खेला है। इन्हीं आंगन में वो खेल कूद के बड़े हुए हैं। ये ये है अयोध्या का कनक भवन। इसको कनक भवन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये प्रभु श्री राम और सीता जी का निजी निवास स्थान है। जब सीता मैया विवाह करके अयोध्या आई तो माँ कैकेयी ने इनको ये उपहार के रूप में, उनकी मुंह दिखाई के रूप में दिया था और इसको कनक भवन कहा जाता है। वैसे तो आप हर मंदिर में जाओगे तो आपको लक्ष्मण जी, सीता जी और राम, लक्ष्मण और हनुमान जी भी मिलेंगे, परंतु ये उनका निजी स्थान था। तो इस मंदिर में अगर आप जाओगे तो सिर्फ राम और सीता जी के ही दर्शन होंगे। जय सिया राम। ये है कनक भवन जो अंदर से ऐसा दिखता है। आप देख सकते हो श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है और जो ये भवन बना हुआ है ये बहुत सुंदर बना हुआ था। कितना बड़ा है और आप देख सकते हो कितना सुंदर है, बहुत सुंदर बना रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे पहले के ही टाइम का कभी है। ये है राम जी और सीता जी के दर्शन, क्योंकि कनक भवन को उनका निजी निवास स्थान भी कहा जाता है, राम जी और सीता जी का। अब हम आए हैं कनक भवन। अयोध्या का जो कनक भवन है ये सबसे लेट ही मंदिर खुलता है, मतलब सुबह 8 बजे खुलेगा ये मंदिर। ये अयोध्या के सबसे जो मंदिर है, मुख्य धार्मिक स्थान, उसमें सबसे लेट मंदिर यही खुलने वाला है और ये है कनक भवन, जिसे सीता राम जी का निवास स्थान भी कहा जाता है। अब हम आए हैं नागेश्वर नाथ जी का मंदिर। जो ये नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है ये अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है और कहा जाता है कि उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य जी ने यहाँ अयोध्या को दोबारा से पुनर्जीवित किया था। तो ये है नागेश्वर नाथ जी का मंदिर और ये सर्वप्रथम तीर्थ स्थलों में से एक माना गया है। तो अब आपको अंदर चलते हैं और नागेश्वर मंदिर के भी दर्शन कराएंगे हम आपको। अब हम आए हैं नागेश्वर नाथ जी का मंदिर। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है पर हमारा ट्रेन का टाइम आरती हो रही है नागेश्वर नाथ जी की और हमने लिया थाल। हमारा ट्रेन का टाइम हो रहा है, वैसे लगेगा हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो ये है नागेश्वर नाथ के मंदिर के लिए लाइन। और कितनी बड़ी लाइन है। अब हम गए नागेश्वर नाथ मंदिर के अंदर क्योंकि आरती खत्म हो चुकी थी। धीरे धीरे करके आगे हम बढ़े और हमने नागेश्वर नाथ जी के दर्शन करे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नागेश्वर नाथ जी के दर्शन के बाद हुए नाग के दर्शन जो बहुत शुभ माना जाता है। ओम नमः शिवाय। अब हम आए हैं लता मंगेशकर चौक। अयोध्या का जो है ये लता मंगेशकर चौक है और आप ये पिलर्स देखोगे तो ये सारे गामा पादा निसा
जो हमारे संगीत में जो सात सुर है उनका प्रतीक है। एक बार ये भी दिखा दो, जो ये पिलर बने हुए हैं, ये सात जो है, सारा सारे गामा पादा निसा उनका प्रतीक है। ये है देवकाली मंदिर, ये है छोटी देवकाली मंदिर। जब सीता मैया विवाह करके आई तो इनको यही कुलदेवी लाई थी, तो ये सीता मैया की कुलदेवी है छोटी देवकाली। बोलो कालका मैया की जय। अब हम धीरे धीरे अंदर गए और हमने छोटी देवकाली मैया के दर्शन करे। और आप देख सकते हो पंडित जी भी यहाँ बैठे हैं। और जो माता रानी के दर्शन है, जो छोटी देवकाली के दर्शन है, वो ये है। जय कालका माई की। बोलो कालका माई की जय, कालों के काल की जय। अब हम आए हैं अयोध्या की सबसे पावन नदी सरयू नदी। इस नदी का महत्व अयोध्या में काफी ज्यादा है और कहा जाता है कि जो भक्तगण है वो अयोध्या में श्री राम लल्ला जी के दर्शन करने से पहले इस नदी में स्नान करते हैं और फिर श्री राम लल्ला जी के दर्शन करते हैं। तो हम भी करेंगे। बोलो जय सिया राम। हम करने जा रहे हैं आरती और आरती का टाइम हो चुका है। आरती का टाइम उन्होंने हमें बताया था कि 6 बजे का है, टाइम होने वाला है। अब हमने आरती करने जाएंगे और आपको आरती के भी दर्शन कराएंगे।